राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर दिल्ली में सियासी पारा हाई है। बीजेपी इसे एलओपी का पर्यटन यात्रा बता रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे को लेकर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने अपनी जर्मनी दौरे को लेकर कहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष विदेश नहीं जा सकता, एलओपी के रूप में विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मेरी यात्रा पहले से तय थी, लेकिन संसद सत्र की घोषणा बाद में हुई। बता दें कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रह सकते हैं। उनके दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी से नॉन सीरियस नेता बताया राहुल गांधी को। शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर विदेश नायक वहीं जाकर रहे जो वह सबसे अच्छा करते हैं, यह भी कह दिया। क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, रहते इधर नहीं हैं। और जब चुनाव चल रहा था बिहार में तब भी फॉरेन में था, तो इसलिए उनके बारे में तो जो ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। राहुल गांधी फिर से चले विदेश, विदेश नायक तो है ही, और एलओपी का मतलब भी बना दिया है लीडर ऑफ पर्यटन, इसलिए विदेश चले। 19 दिसंबर तक पार्लियामेंट का सत्र है, पर उससे पहले ही 15 से 20 दिसंबर के बीच राहुल गांधी जर्मनी जाएंगे। कुछ कारण तो बता ही देंगे, पर उनका दिल विदेश में ही लगता है। इसीलिए बिहार चुनाव भी थे, तब कभी जंगल सफारी में, कभी विदेश थे, और बार बार वो विदेश में ही जाते हैं। उनका तो वेकेशन मोड परमानेंट है, वर्क मोड कहाँ रहता है। एनीवे, जब चुनाव हारते हैं तब बोलते हैं हम चुनाव क्यों हारे। तो बीजेपी की तरफ से काफी पलटवार हो रहा है। कांग्रेस ने भी प्रश्न उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो भ्रमण करते हैं, वो भी तो ट्रैवल करते हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है जर्मनी वाला। इससे पहले कि संसद का सत्र घोषित हुआ था, तब से उससे पहले ये 5 दिन राहुल गांधी के ब्लॉक थे जर्मनी में। देखिए आनंद, 14 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली है और एसआईआर को लेकर के वो रैली है, और उसके अगले दिन राहुल गांधी को जर्मनी जाना है। और जहां तक हम लोगों के साथ शेयर किया गया इसकी जानकारी, वहां पर इंडियन डायस्पोरा से उनको मुलाकात करनी है। इसके साथ ही साथ कुछ सरकारी अधिकारियों से भी और नेताओं से भी उनको, जो सरकार में वहाँ, उनसे मुलाकात करनी है। और ये बात आप ध्यान रखिए कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई बार ये आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार उनको विदेशी डिग्निटरीज से मिलने नहीं देती, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेश में भी। तो एक बार फिर वो जर्मनी जा रहे हैं, तो देखना होगा कि वहां जाकर के वो किस तरह के लोगों से मुलाकात करते हैं। जो कार्यक्रम भारतीय डायस्पोरा से मिलने का, उससे तो करेंगे ही। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, उसने कई सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से, जैसा कि आपने बाइट में भी सुनवाया। लेकिन कांग्रेस ये कह रही कि नेता विपक्ष के तौर पर हिंदुस्तान के लोगों की राय रखने, हिंदुस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करने का हक राहुल गांधी को भी है, और इसलिए वो जर्मनी जा रहे हैं। खुद मैंने राहुल गांधी से बात की थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि क्या नेता विपक्ष नहीं जा सकता विदेश? क्या हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री भी तो जा रहे हैं 3 देशों की यात्रा पर। प्रश्न ये उठता है अरुण सिंह, आप बने रहिए। प्रश्न ये भी उठता है, आप देखिए ये लिखा जा रहा है कि आईपी सिंह की अब ये कई सारे की ये खींच है कि आप या अपने नेताओं की नज़र के सामने आने का ये प्रयत्न समझ के बाहर है। मुझे उम्मीद ही नहीं है कि पूर्ण विश्वास भी है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनके इस फिजूल के कथन की भर्त्सना कह रहे हैं कि भाजपा से सीखिए। तो भाई अपना पूरा जीवन भाजपा में गुजारा है, आप क्या सीख पाए हैं? और भाजपा से ही अगर सीखना है तो यहाँ क्यों हैं? इस तरह के ट्वीट सिर्फ भाजपा को, उसके समर्थक मीडिया को लाभ देते हैं। ये आईपी सिंह का ट्वीट है। आईपी सिंह का ट्वीट क्या है कि राहुल बाबा विदेश दौरा बंद करिए, नहीं तो राजनीति को किनारे रख दीजिए। जितना आप विदेश का दौरा करते हैं उतना लगातार प्रदेशों का दौरा नहीं करते। आपके विदेशों में मीटिंग से देश को कौन सा लाभ 2014 से अब तक मिला है? बीजेपी से सीखना चाहिए, विपक्ष में रहते हुए रणनीतिक रूप से कैसे जगह बनाई। अब देखिए अब इस पर सुरेंद्र राजपूत ने जवाब दिया है अरुण। लेकिन एक बात बताइए, विदेश जाने के बाद अगर इल्हान उमर जैसे शख्सियत से मिलेंगे और बांग्लादेशी रिपोर्टर के प्रश्न पर जवाब देंगे तो प्रश्न तो उठेंगे। वियतनाम जाते हैं और वियतनाम से टूल किट वाला प्रेजेंटेशन उभरता है तो प्रश्न तो उठेंगे। देखिए आनंद, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठाती है। लेकिन जहां तक आप बात करें सुरेंद्र राजपूत और आईपी सिंह की, कल ही अभी
कल ही सोनिया गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये सब ने मिलकर पार्लियामेंट में केक काटा है। तो ये जो पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह कह रहे हैं, और वो बात क्या समाजवादी पार्टी की आधिकारिक राय है? सुरेंद्र राजपूत जो बात कह रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक राय है? सवाल ये कि ये दोनों प्रवक्ता आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, और एक दिन पहले की ही तस्वीर संसद भवन की है, जहां पर ठीक सोनिया गांधी के बगल में एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। तो 2027 का चुनाव भी आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनके सीट शेयरिंग होगी, क्या समझौता होगा? संसद के अंदर जिस तरह का दोनों में तालमेल है, उसको देख करके काफी कुछ समझा जा सकता है। हालांकि जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन आनंद, जो आपकी बात है कि विदेश जब भी राहुल जाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ा एजेंडा बनाती है और बहस होती है उस पर। लेकिन राहुल गांधी इसलिए भी कि वो किस तरीके के लोगों से मिलते हैं। ऐसी शख्स जो पीओके जाकर के भारत के खिलाफ बात करती है, उनके साथ चाय पीना क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा देता है? ये प्रश्न उठाना गलत है कि सही है? जनता आप जनार्दन है। वहीं कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाने पर बीजेपी को घेरा। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह जी हमारे साथ हैं। उज्जवल जी, राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि संसद में चर्चा हो रही, वो तो विदेश जा रहे हैं। देखिए, किसी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो, उसमें कहीं जा रहा हो, ये सदन के लिए चर्चा का विषय हो सकता है क्या? एक चीज बतला दीजिए कि इस समय सदन के सामने इतने गंभीर विषय हैं, इतने गंभीर मुद्दे हैं, और सरकार उस पर न कार्रवाई करती है, न चर्चा करती है। तो आज जनता जो है पूरे देश की ये महसूस कर रही है कि ये सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ की तरह खड़ी है। चाहे चुनावी सुधार का मुद्दा हो, चाहे इंडिगो की क्राइसिस हो, चाहे पोल्यूशन का मामला हो, प्रदूषण का मामला। पिछले 12 सालों में देखिए कि केंद्र सरकार ने क्या किया। दिल्ली जहां पर 12 साल पहले थी, आज उससे ज्यादा आबो हवा प्रदूषित है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि वो आते ही यहां इसलिए है कि विदेश जाने से पहले एक अटेंडेंस बना ले। राहुल गांधी विदेश यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथ संजय जायसवाल जी हैं, बीजेपी सांसद। कैसे आप देखते? वो आते ही यहाँ पर हैं, जब उनको विदेश यात्रा करनी होती है तो सोचते हैं उसके पहले एक अटेंडेंस बना दें। कल वो आए, अपनी बात रखे। कल मैंने भी अपना भाषण में रखा ही था कि हमारे नेता एक दिन विश्राम नहीं करते हैं, और राहुल जी आते हैं, कुछ बोलते हैं, उसके बाद थाईलैंड, कोलंबिया, कंबोडिया कहीं चले जाते हैं। तो विदेश यात्रा करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि पीएम मोदी भी तो विदेश दौरे पर जाते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी विदेश सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, छात्रों से संवाद करने के लिए जा रहे हैं। इस पर बीजेपी बोल रही है। प्रधानमंत्री खुद शीतकालीन सत्र छोड़ करके विदेश के दौरे पे निकलने के लिए, प्रधानमंत्री जी तो ज्यादातर पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए। पूरा सत्र गायब रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब महंगाई का मां नहीं बोलते, मणिपुर का विषय रहता है तो मां नहीं बोलते, इंडिगो क्राइसिस रहा, लाखों यात्री परेशान हुए, हजार फ्लाइटें कैंसिल हुई, सरकार उन सब पर चर्चा कराने के बजाय दूसरे विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार होती है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है। भाजपा के लिए मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए विदेश